गोरखपुर चलते हैं। विवेक, गोरखपुर में मुख्यमंत्री पहुंचे, उन्होंने अधिकारियों से जायजा लिया, बातचीत की और पूरा फीडबैक भी लिया। अभी क्या कुछ एक्शन वहां पर इस वक्त चल रहा है, आप गोरखपुर से बताइए। रोहित जी, मुख्यमंत्री सबसे पहले जब यहाँ पहुंचे हैं तो सबसे पहले मुलाकात बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती सिपाही अनिल और गोपाल से मुलाकात की है। 5 मिनट की छोटी सी मुलाकात में उन्होंने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और यहाँ से सीधे गोरक्ष पीठ पहुँचे हैं, जहाँ पर उनका आवास भी है और जिस पीठ के वो मठाधीश भी हैं वहाँ पहुँचे हैं और उस जगह का निरीक्षण किया है जहाँ पर यह घटना कल शाम 7:15 बजे के आसपास हुई थी। वहाँ आसपास के लोगों से बात की, उस समय जो सुरक्षा ड्यूटी में तैनात थे उनसे बात की थी। इस बीच लखनऊ से चले हुए एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश और एडीजी जो एटीएस हैं वो भी नवीन अरोड़ा भी यहाँ पहुँच गए थे। दोनों ने मुख्यमंत्री के साथ बैठक की है। जिला पुलिस के अधिकारी जो यहाँ पर एसएसपी हैं, इसके अलावा डीआईजी एन रविंदर, उन्होंने भी मुलाकात की है, बैठक हुई है। बैठक में सारी बातें बताई गई हैं। जो लैपटॉप मिला है वो लैपटॉप मुख्यमंत्री को दिखाया गया, मोबाइल फ़ोन और पेन ड्राइव जो उसके बैग से मिली थी मुर्तज़ा के। जब कल वो पकड़ा गया था तो उसके बैग में एक तो बाका वो हाथ में लिए हुआ था जिससे लगातार वार कर रहा था, दूसरा बाका उसने बैग में अपने छिपा कर रखा था और धरपकड़ के बाद वो बैग जब उसका कब्जे में लिया गया तो उसमें से लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और पेन ड्राइव्स मिली है। उन पेन ड्राइव्स पे अध्ययन किया गया। लैपटॉप में कई सस्पेक्टेड वेबसाइट वो देखा करता था, यानी जो रेडिकलाइज करती हैं लोगों का, जो माइंड वॉश का गेम करते हैं आतंकवादी, बिल्कुल बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे अलकायदा हो या हिजबुल तो मुजाहिदीन। ये ताजा अपडेट विवेक त्रिपाठी आपको रोकूंगा, जल्दी से वीरेश के पास चलते हैं। और उसके वीरेश, लखनऊ से अगर बात की जाए, जिस तरह से एक के बाद एक बड़े खुलासे हुए, तो कुल मिलाकर अब तमाम जो तार हैं उसको जोड़ने की कोशिश अभी भी जारी है। यानी लखनऊ से गोरखपुर के बीच लगातार पल पल की मॉनिटरिंग हो रही है। वीरेश, देखिए, एक और बड़ा खुलासा कर दूं, एक और जानकारी एबीपी गंगा के दर्शकों को दे दूं कि जो एनआईए की लखनऊ यूनिट है वो लगातार एडीजी एसटीएफ और एटीएस के एडीजी से बातचीत कर रही है, संपर्क में है और गोरखपुर के प्रशासन से संपर्क में है। एनआईए कभी भी इस पूरे मामले को टेकअप कर सकती है क्योंकि लगातार दिल्ली और लखनऊ की यूनिट संपर्क में है गोरखपुर में। यानी एनआईए कभी भी इस पूरे मामले को अपने हाथ में ले सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो लोन उल्फ मामला होता है, यानी जो इंटरनेट का मामला है, जो ऑनलाइन लिटरेचर है, जो रेडिकलाइज करने के तरीके हैं, उर्दू, फारसी और अन्य जो अरबिक भाषाएं हैं, उसको डिकोड करने की जो तकनीक है, उसको जो सॉल्व करने की तकनीक है, वो एनआईए के पास है और एनआईए इस पूरे मामले की एक्सपर्टीज रखती है। इसीलिए जैसे ही 3 बजे एसीएस होम ने, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने आतंकी घटना की बात कही और एक लंबी साजिश की बात कही, सोर्सेस से हमारे पास खबर है 3 बजे के बाद से ही एनआईए ने अपनी नजर रखनी शुरू कर दी है, संपर्क में है। एनआईए कभी भी इस मामले को टेकअप कर सकती है और साथ ही साथ सुरक्षा एजेंसीज को वो लगातार हेल्प भी कर रही है कि इस पूरे मामले को कैसे डिकोड करना है, कैसे जड़ तक पहुंचना है, कैसे वो रेडिकलाइज हो रहा था, कैसे वो कट्टरपंथी हो रहा था। और साथ ही साथ जो 3 और युवक हैं, यानी वो अकेले नहीं था जिस समय हमला हुआ था, उस वक्त वो अकेले नहीं था, 3 और युवक थे जो गोरखपुर से संबंधित हैं। ये भी एबीपी गंगा का बड़ा खुलासा है। उनकी भी तलाश जारी है। वो बिल्कुल कहां है वीरेश, इसके लिए तो उनकी तलाश भी जारी है। और एक और बड़ा खुलासा आपने किया। वीरेश, मैं आपको रोकूंगा, आपके पास दोबारा लौटते हैं।